वीडियो ऑन करके बैठे सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना से आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन मेरे कंठ में विराजमान। चलिए थोड़ा सा हाथ जोड़ लेंगे हम लोग, पहले ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपके कृपा से हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपके कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हमें असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपके कृपा से हमारे घर में सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। सभी का जीवन खुशहाल है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल वाला प्रोसीजर आप लोगों ने किया, जो आप लोगों को कल बताया था। चलिए अब आज जी हम मैम। लोग, हाँ ओके सर, बहुत अच्छा। आज हम लोग एक दूसरे जो भी चीजें जो प्रैक्टिकल रूप में आप लोगों से बोलती बताती हूँ, उसको आप लोग करिएगा ना, तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। अगर हम लोग उस चीज को फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है। अब आज आप लोग अपने नोटबुक पेन पे अपनी जिम्मेदारियां लिखिए। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप लोग लिखिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ कि हमको क्या करना है। सभी लोगों को लिखना है। सभी लोग लिखिए प्लीज। चलेगा सर, कोई बात नहीं, इवनिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आप कर पा रहे हैं तो अभी भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। इवनिंग में भी 9 बजे से है क्लास। लिखिए, सब लोगों को अपनी जिम्मेदारियां लिखना है। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सबको लिखना है। देखिए, जिम्मेदारियां हमारी मिलती जुलती रहती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हों। सभी लोगों की जिम्मेदारियां जो हैं हमारी मिलती जुलती ही रहती हैं। 19-20 का फर्क होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सब घरों में अलग अलग चीजें चेंज होती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत फर्क होता है, नहीं तो हमारी जिम्मेदारियां सेम ही होती हैं। लेकिन आप लोग लिखिए। तो 3 लोगों से मैं पूछूंगी और उसके बाद उसका क्या करना है वो बताऊंगी। ओके। आप लोगों का लिख के हो जाए तो थंब दिखाइए।
ओके, सुषमा रानी का हो गया, वेरी गुड। चलिए, नीतू जी का भी हो गया। चलिए, नेहा बंसल, एवरीवन डन, ओके ओके। चलिए, तो क्या सभी लोगों का लिख के? हाँ। ओके, चलिए, अब 2 लोग बताएंगे, 3 लोग बताएंगे अपनी जिम्मेदारियां। अनेबल टू ज्वाइन मैम, अभी और लोगों को लिंक की, आप लोगों को तो दिक्कत नहीं हुई ना? जो आप लोग ज्वाइन करें, आप लोगों को लिंक में दिक्कत आई? नहीं आए। नहीं आई? वही तो, कुछ कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम लिंक नहीं ओपन हो रहा। चलिए, अब सबसे पहले किससे? सुमन राय सर, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए सर, आप अपनी जिम्मेदारियां जो लिखे हैं मुझे बताइए। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू माय चाइल्ड, माय यस, फैमिली। यस। फिर सोसाइटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी हाँ, सोसाइटी। हाँ, और एक है जो हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिवर्स, जिसने हाँ। मुझे पनाह दी है, जी। जो जो मतलब ऑलमाइटी है, हाँ। उनके साथ जुड़ना है, उनके लिए भी कुछ करना हम्म। है। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले जी। तो उनके लिए भी कुछ करना है ये। हाँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जो हमें एस्टेब्लिश होने में सहायता की, जैसे फ्रेंड, टीचर, इनके यस। लिए भी कुछ करना जी। है, ये सब है। चलिए, वेरी जी गुड, बहुत अच्छा सर। जी। अब कौन? कल्याणी नंदन मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, मेरा मेन क्या है, मेरे बेटा है, उसका डैडी नहीं है। हाँ। 6-7 साल से उसका डैडी नहीं है, तब से उसको मैं ही संभालती हूँ। मैं बड़ा किया है, पढ़ा लिखा किया, अभी वो जॉब कर रहा है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि वो आगे फ्यूचर उसको बहुत अच्छा जाए, अच्छा घर में अच्छे लड़के से उसको शादी है, उसको फ्यूचर अच्छा जाए। जी जी जी, वेरी गुड। देखिए, बहुत अच्छा मैम, एक माँ का कर्तव्य होता है, एक माँ है, माँ हो पिता हो, ये सभी लोगों की इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे हमसे बढ़ के रहें, हमारे बच्चे हमसे बढ़ के रहें, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, उनका जीवन बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छी चीज है। और हम लोग अपने बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं, तो हमारा ये आशीर्वाद उनके लिए हमेशा बना भी रहना चाहिए, हमेशा बना भी रहना चाहिए। अब तीसरे पर्सन को किसको लूं? ये सर तो जो है, ये नाम से नहीं जुड़े हैं, ये पॉज करके जुड़े हैं, नाम नहीं पता है इनका। राजेंद्र सर, आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर राजेंद्र। यस, ग्रेट हाँ, मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बोलिए, यस, अपनी जिम्मेदारी बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली रहता है, यस। ये वो तो कंपलसरी है। हाँ। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रॉपर अर्निंग करना फैमिली चलाने के लिए। यस। यस। जी। और जो सोसाइटी में हम पड़ोस में जो रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो बिजनेस है वो आपकी तरह ही है, मैं भी टीचर ही हूँ, माइंड पावर ट्रेनर हूँ। तो ओके। अलग अलग ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो जो भी स्टूडेंट है हाँ। उसका ग्रोथ कैसे प्रॉपरली हो, वो भी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। ओके, थैंक यू सभी को जिसने जिसने बताया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें आप लोग कहाँ हैं? 3 लोगों से पूछा हम मैंने, जी। तीनों लोगों ने अपने आप को उसमें कहाँ रखा है? कहीं नहीं। हम कहीं नहीं, कहीं ऐसे नहीं। हमसे ही होगा सब। नहीं होगा हम आपसे, ये वो तो है। ठीक है, लेकिन एक नंबर पे आप होना चाहिए। क्या वो एक, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही कि खुद का नहीं, ग्रोथ करेंगे तो नहीं। ही दूसरा का होगा। हाँ, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब अगर हम खुश हैं, अगर हम खुश हैं तभी तो हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। हम स्वस्थ हैं तभी तो हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। कल्याणी मैम, सही बोल रही हूँ? हाँ, राइट।
हाँ हाँ, राइट मैडम, राइट। है ना। राइट। देखिए हाँ। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं सर वो तो सबकी सेम है, सबको हम्म। करना ही पड़ता है, और ये ईश्वर हमको हेल्प करता है। लेकिन अपने को अपन जो भी चीज कर रहे हैं उसके सबके लिए हमको सबसे पहले अपने आप को जो है एक नंबर पे रखना है। उसके बाद सब राइट। अपनी जिम्मेदारी पूरी है ना। राइट। उसके राइट। बाद देखिए अब उसके बाद अपने अब अपन जिस एनर्जी से जुड़े हैं इस एनर्जी का क्या रूल है, जहां हमारा फोकस जाता है वहां हमारी एनर्जी जाती है। जहां राइट। हमारा फोकस जाता है वहां एनर्जी जाती है। तो अपने विचारों को हमको कैसे रखना है कि तेरा मंगल मेरा मंगल जन जन का मंगल होए रे, है ना। क्योंकि राइट। यूनिवर्स हमको वो चीज लौटाता है अपने द्वारा। जो भी चीज अपने द्वारा जो भी चीज करी जा रही है यूनिवर्स उसको हमको मल्टीपल करके लौटाता है, वो मल्टीपल करके लौटाता है। चल अब आप लोगों को बताती हूँ रेकी क्या है। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ये आज से नहीं, ये बचपन से हमारे साथ है। आप देखिए छोटा बच्चा जब होता है और बच्चा जब रोता है, उसकी माँ जब उसे गोद में उठा के थोड़ा सा पुचकारती है, थोड़ा सा प्यार करती है, बच्चा चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस माँ के द्वारा उस बच्चे को वो एनर्जी मिली है, हमारे हाथों में वो एनर्जी है, और उसको जब हम टच करते हैं तो उसका उसको लाभ मिलता है। अभी जब आप लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आप लोग भी अपने हाथों द्वारा किसी के सर में दर्द अगर रहेगा तो उसको हील करेंगे तो उसको फर्क पड़ेगा, उसको फर्क और पड़ेगा। होगा। देखिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ऐसे रहते थे जो लोगों को टच करके हील करते थे और वो लोग एकदम स्वस्थ हो जाया करते थे। ये उनको एनर्जी इतनी उनके अंदर रहती थी क्योंकि उन लोग इस चीज को पा जाते थे। देखिए यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो हमारे और चारों ओर सभी के पास एक जैसी है, सभी के पास एक जैसी है। एक- अब इस यूनिवर्स को हम जो भी संदेश भेज रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव संदेश भेज रहे हैं तो वो मल्टीपल होके हमारे पास लौट रहा है। दूसरी बात, एक विशेष चीज जो बीत चुका है क्या उसमें हम कुछ बदलाव ला सकते हैं? नहीं। नहीं। क्या भविष्य के विषय में हम कुछ बता सकते हैं? नहीं। 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 लेकिन हमारा जो प्रेजेंट है, जो आज है, अगर हम आज को तो अच्छा कर सकते हैं, हाँ। हम आज को तो अच्छा कर सकते हैं, तो अपने आज को हमको अच्छा करने की कोशिश करना है। देखिए 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। जब सुबह हम उठते हैं तो उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर आज भी आपने हमको व्यवस्थित रखा है, हमारे साथ हमारे घर परिवार को व्यवस्थित रखा है। देखिए अब ये जो रेकी एनर्जी है, मेरा तो ऐसा कहना है कि अपने घरों में सभी घरों में एक एक पर्सन रेकी मास्टर हो जाना चाहिए। रेकी मास्टर मीन्स सेकंड थर्ड लेवल करके रेकी मास्टर बन जाना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होता है, आप अपने घर वालों की अगर जरूरत पड़ी तो आप हीलिंग कर सकते हो, जिसको भी जरूरत पड़ रही है आप उसकी मदद कर सकते हो, और आप एक हीलर बन के अपने जीवन को तो पॉजिटिव कर ही लेते हो, लेकिन दूसरों के भी जीवन में आप ये बदलाव ला सकते हो। दूसरों के जीवन में भी हम ये बदलाव ला सकते हैं। यस। देखिए ये जीवन बहुत सुंदर है, और इस जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस ऊर्जा से जुड़े हैं। मैंने कल आप लोगों को कहा, आप लोग अपने मन से नहीं आए हैं, वो एनर्जी की इच्छा थी कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, उस एनर्जी की इच्छा थी कि आपके जीवन में बदलाव आए। ये जो हम लोग जापानी ऊर्जा जापानी विद्या के विषय में सीख रहे हैं, ये पवित्र एनर्जी है, ये पवित्र एनर्जी है। इसके जो फाउंडर हैं वो मिकाऊ उसूई हैं। ये है हमारे देश की ही विद्या, ये हमारे
देश की ही विद्या है। मिकाओ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया था। मिकाओ उसुई ने इसे री इन्वेंट किया था। मिकाओ उसुई जो थे वो जब इसको सीखने के लिए वो इंडिया आए थे, इसकी हिस्ट्री में अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ पूरा डिटेल। देखिए, मिकाओ उसुई जो थे वो ये चाहते थे कि उनका ना स्वभाव ऐसा था कि वो इसकी खोज करना चाहते थे। मिकाओ उसुई का स्वभाव ऐसा था कि वो जैसे नई नई खोज किया करते थे, नई नई खोज किया करते थे। उनका नेचर ऐसा था कि वो नई खोज करने के इच्छुक रहते थे हमेशा। वो वहां पे जापान में एक मनोविज्ञान के कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहां पे वो उस कॉलेज में प्रोफेसर थे और उन्होंने इसकी खोज करने के लिए इंडिया आए थे और इंडिया से वो सर्च करके गए थे और फिर उन्होंने इसका रीइन्वेंट किया था। अब देखिए, रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। सर्वव्यापी जीवन शक्ति, इस ऊर्जा का यूज करके हम लोग किसी के भी जीवन में वो बदलाव, वो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं जो सामने वाला पर्सन चाह रहा है। यहां तक कि कैंसर पेशेंट तक की जो हीलिंग होती है। एक महिला के विषय में आप लोगों को बताती हूँ। वो 38 ईयर्स की थी और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनका जब ट्रीटमेंट चलने लगा तो ट्रीटमेंट चल रहा था, एक बार वो डॉक्टर के यहाँ गई। ये वाला केस, जो ये वाली बात जो बता रही हूँ, ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। एक बार वो डॉक्टर के यहाँ जाती हैं तो क्या होता है कि डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपके पास केवल 40 डेज बचे हैं, आपके पास केवल 40 दिन बचे हैं, आप नहीं बचोगे। जब ऐसा वो बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो उस बच्ची की वो लेडी की बहन भी उनके साथ गई रहती हैं। और जब वो बहन सुनती है तो उसने रेकी के विषय में सुना था। उसने रेकी के विषय में सुना था। उसने आके रेकी सीखा और रेकी सीखने के बाद वो और उसकी एक फ्रेंड मिलके उस लेडी को हीलिंग देना शुरू करी। वो लेडी अभी तक जिंदा है, 4.5 साल हो गए। वो लेडी अभी तक जिंदा है, 4.5 साल इस बात को हो गए हैं। और डॉक्टर जब देखे तो डॉक्टर शॉक रह गए कि ये कैसे जिंदा है। तो ये एनर्जी इस तरह से काम करती है। देखिए, हर चीज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अपन अपने जीवन में आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, सभी लोग चाहते हैं अपने जीवन में, हमारे जीवन में ग्रोथ हो, हमारे जीवन में ग्रोथ हो। तो इसको, सब चीज को हम लोग हीलिंग दे सकते हैं, सब चीज को हम लोग हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे अपन को सेकंड लेवल में जब आप पहुंचते हैं तो आपको सारे सिंबल मिलते हैं। सिंबल मिलने के बाद वो हीलिंग प्रोसेस बताई जाती है। उनका सबका यूज करके अपन जो हीलिंग करते हैं वो बहुत पावरफुल होता है और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब ये रेकी एनर्जी जो है, ये मैंने बताया कि सबके पास है। अब इसकी हिस्ट्री जो है, ये मिकाओ उसुई के मैं जो विषय में जो बता रही हूँ, तो मिकाओ उसुई जो हैं, उनसे जो प्रोफेसर थे कॉलेज में, एक दिन एक बच्चे ने पूछा, क्या सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य की सभी समस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाए? तो मिकाओ उसुई को ये चीज पता तो थी, लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। तब वो मिकाओ उसुई, उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे जाके उनसे बोलते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। तो मिकाओ उसुई के गुरु बोलते हैं ठीक है, तुम जाओ। वो इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद वो 8 साल काशी बनारस में रहते हैं। 8 साल काशी बनारस में रह के वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद अथर्ववेद में इसका वर्णन किया हुआ है। ये जो अपन रेकी पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना, इसका वर्णन अथर्ववेद में किया हुआ है, प्राण ऊर्जा के नाम से। प्राण ऊर्जा के नाम से इसका वर्णन है। तो वो यहाँ पे आते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं और वापस फिर जापान लौटते हैं। जब जापान लौटते हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि भारत में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो लोग हजारों वर्ष तप करते थे, तब जाके कोई चीज उनको प्राप्त होती थी। हजारों वर्ष तप करते थे,
तब जाके उनको कोई चीज प्राप्त होती थी। तो मुझे भी इसको प्राप्त करने के लिए कुछ कठिन करना पड़ेगा, कुछ ऐसी मेहनत, कुछ कुछ कठिन तब करना पड़ेगा। तब वो क्या करते हैं, अपने मन में प्लान बनाते हैं कि मैं 21 दिन तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा। 21 दिन तक अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करूंगा और इस ऊर्जा की खोज में जाऊंगा। ऐसा प्लान बनाते हैं। ऐसा प्लान बनाने के बाद वो फिर अपने गुरु के पास जाते हैं और जाके उनसे बोलते हैं कि सर मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। और लौट के आते हैं और उनके गुरु परमिशन दे देते हैं। तो फिर आते हैं, आने के बाद वो प्लान बनाते हैं कि कल से मैं जाऊंगा, 21 दिन तक मैं अन्न और जल दोनों नहीं ग्रहण करूंगा। और मैं कोईरामा नामक एक पहाड़ी रहती है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दिख रही है? ये जो अभी तो यहाँ पे ये सोचिए बन गया है, ये टेम्पल टाइप का बना दिया गया है। पहले ऐसे ही पहाड़ी रहती है और ये बर्फ से ढकी हुई रहती है, बर्फ से ढकी हुई रहती है। तो मिकाऊ उसुई यहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद, वहां पे जाते हैं और जाने के बाद जब जाने लगते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक पोटली में 21 पत्थर रख लेते हैं। क्योंकि काउंटिंग करना पड़ेगा ना उनको, 21 डेज का वो व्रत लेते हैं। तो 21 डेज के लिए उनको काउंटिंग की जरूरत रहती है। तो 21 छोटे छोटे पत्थर ले लेते हैं और वो पहाड़ी पे चले जाते हैं। एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के वो पहाड़ी पे फेंक देते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर फेंक देते थे। तीसरा दिन बीतता था, तीसरा पत्थर फेंक देते थे। ऐसे करते 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 20 दिन बीत गए। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। तब उनको ये लगा कि मैंने इतना किया मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। शाम का समय था, गोधूली बेला। गोधूली बेला समझ रहे हैं? शाम को। हाँ, शाम को शाम। माने सूरज। जी, जब सूर्य सूरज, अस्त हाँ। होता है। हाँ, उसका होता है गोधूली उसका। बेला इसलिए कहा जाता है कि पहले के समय में जो जानवर रहा करते थे, गाय भैंस, ये वो रहा करती थी, शाम के समय अपने घर लौटती थी। तो गौधूली, गौ की जो धूली उड़ती थी, इसीलिए उसको गौधूली बेला बोला जाता है। तो उस समय, गौधूली बेला के समय, मिकाऊ उसुई का ध्यान जाता है तो ब्रह्मांड के ओर से बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं, उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। ये ऊर्जा रहती है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा रहती है। जो अटैचमेंट मैं आप लोगों को बोल रही हूं ना कि आप लोग का अटैचमेंट होगा, वो अटैचमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। उनको सारे सिंबल ब्रह्मांड से मिले थे, मिकाऊ सुई को। तो उनके पास बहुत सुंदर सुंदर से ऐसे बलून्स के रूप में कुछ ऊर्जा आती है और उनके शरीर में समाते जाती है। पूरी रात ये ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। 21वें दिन जब सुबह उठते हैं तो उनका मन बहुत खुश होता है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। बहुत खुश होके वो नीचे उतरने लगते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं। एक जगह एक पत्थर से उनका पैर टकराता है और अंगूठे से खून बहने लगता है। अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपना अंगूठा ऐसे पकड़ते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? वो ऊर्जा है उनका ऊपर। हाँ, वो ऊर्जा उन्हें जो प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो खून का बहना तुरंत बंद हो जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं और एक होटल में जाते हैं और कहते हैं कि मैं 21 दिन से व्रत और उपवास कर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन कराइए। तो होटल मालिक कहता है जब आप 21 दिन से व्रत कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोलते हैं नहीं, मुझे भोजन ही करना है। और वो बैठ के भोजन करते हैं, पेट भर खाना खाते हैं। जब वो खाना खाते रहते हैं, जो बच्ची उन्हें खाना परोसते रहती है, उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है, उसके दांत में दर्द रहता है। तब जब वो खाना खाते रहते हैं, उसके बाद उनके मन में आता है कि इस बच्ची की हेल्प करना चाहिए। तो वो जाके होटल मालिक से परमिशन लेते हैं, क्या मैं इस बच्ची की कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तो होटल मालिक कहते हैं हाँ, आप कर सकते हो। तब वो अपने दोनों हाथों को
उस बच्ची के गाल पे जब ऐसा रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दर्द में आराम लग जाता है। ये मिकाऊ उसुई द्वारा हील किया गया पहला पेशेंट वो बच्ची रहती है। वो बच्ची रहती है, उसको पूरी तरह से आराम लग जाता है। उसके बाद मिकाऊ उसुई अपने गुरु के पास जाते हैं, तो उनके गुरु जो रहते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो 2 से 3 महीना वो अपने गुरु की हीलिंग करते हैं। जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, तब मिकाऊ सुई पूछते हैं कि सर मुझे जो ये विद्या मिली है इसका मैं यूज कहाँ करूं, इसका यूज मैं कहाँ करूं। तब उनके गुरु कहते हैं जहां तुम्हें उचित लगता है तुम इसका यूज करो। तब उनके मन में आता है कि सब साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट अपना इलाज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, करा लेते हैं। जो बेघर इलाका है, जो भिखारियों की बस्ती है, उनका करने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं जाके उनके बीच में रहूंगा, मैं जाके उन भिखारियों के बीच में रहूंगा। और वो जाके उन भिखारियों की बस्ती में एक कुटिया बना लेते हैं और कुटिया बना के वहां रहने लगते हैं। कुटिया बना के वहां रहने लगते हैं। जो भी भिखारी किसी चीज से परेशान रहता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को कोई तकलीफ रहती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उनको वहां से वो अच्छी बस्ती में भेज देते हैं, वहां से वो अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ही वो जो लोगों को वो अच्छी बस्ती में भेजे रहते हैं उन लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं, लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तब इनके मन में दुख होता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। मैंने तो अपना जीवन इन लोगों के लिए लगाया, लेकिन मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि ये लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तब वो क्या करते हैं कि अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और अंदर बैठ के मनन चिंतन करने लगते हैं। जब मनन चिंतन करते हैं तो आकाशवाणी होती है कि क्या आपने इन लोगों की जो हीलिंग किया, इन लोगों ने आपसे मांगा था? तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। क्या आपने जो इन लोगों की हीलिंग किया उसके बदले में कुछ लिया था? फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाओ सुई ने नियम बनाया कि बिना कुछ लिए आप दूसरों की हीलिंग आपको नहीं करना है। अगर आप लोग भी सेकेंड थर्ड लेवल करते हो और आप लोग अपने बच्चों की हीलिंग करते हो तो आप उनसे अब कुछ काम करवा लीजिए, आप उनसे कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन हमको फ्री हीलिंग नहीं देना है, किसी को भी नहीं देना है। तब से वो ऐसा नियम बनाते हैं। और उसके बाद वो वहां से निकल के जाके जापान में एक क्लिनिक डालते हैं अपना खुद का। तो जापान में एक पर्सन रहता है, उसके पेट में दर्द रहता है, वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसे पूरे जापान में चारों तरफ घूमता है, उसको आराम नहीं लगता। तब वो मिकाऊ उसूई के पास आता है और मिकाऊ उसूई जब उसको हीलिंग देते हैं उसके पेट दर्द में आराम लग जाता है। वो उनका पेड वाला पहला पेशेंट रहता है, उससे वो पैसा लेके उसकी हीलिंग करते हैं। और उसको पूरी तरह से जब आराम लग जाता है तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज, ऐसे करके चारों तरफ चर्चा हो जाती है। उसके बाद एक खून खराबा होता है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, आप लोगों को पता है? वो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उससे जो है बहुत लोग आहत हुए थे, बहुत खून खराबा हुआ था। तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं, वो उससे बहुत परेशान होते हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को स्क्रीन। देखिए, ये है मिकाऊ उसूई सबसे पहले। ये सेकंड नंबर पे ये चिराजू हयासी हैं।
तो ये चिराजू हयासी उस खून खराबे से बहुत अधिक परेशान होते हैं और परेशान होके वो मिकावोसुई के पास आते हैं और वो कहते हैं मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, आप मुझे इसका रास्ता बताइए, आप मुझे रेकी सिखाइए। उसके बाद ये रेकी सीखते हैं, ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं, ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर तीसरी महिला दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, ये जो महिला हैं इनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है। कितने साल की उम्र में? 30 साल के उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट होता है। डॉक्टर इनको कई कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, बहुत सारा ऑपरेशन बताते हैं। तब ये हवाई टकाटा चिराजू हयासी के पास आती हैं और आके बोलती हैं कि मेरा ट्रीटमेंट आप करिए, मुझे आप रेकी के हीलिंग दीजिए। 30 साल की उम्र में इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 83 ईयर्स तक ये लेडी जिंदा थी। कितने साल? 83 वर्ष तक ये जिंदा थी। फिर चिराजू हयासी इनका हीलिंग करते हैं, इनको ठीक करते हैं। फिर हवाई टकाटा भी रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और ये 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं। कितने? 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं, जो दुनिया में चारों तरफ फैलते हैं। इस तरह से ये रेकी का इतिहास, इस तरह से ये रेकी का इतिहास था। देखिए इस ऊर्जा के द्वारा हम अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर लेवल पे वर्क कर सकते हैं, हर लेवल पे वर्क कर सकते हैं। केवल फर्स्ट लेवल की मर्यादा ये रहती है कि फर्स्ट लेवल में हम किसी को भी टच करके हील कर सकते हैं। जैसे आपका जब ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, अपने स्वयं के सर में दर्द है, अपने परिवार में किसी के, अपने माता पिता भाई बहन किसी के भी अगर सर में दर्द है तो आपका ट्रीटमेंट होने के बाद आपको जो प्रोसेस बताऊंगी उस प्रोसेस के हिसाब से आप वैसा करेंगे और अपने हाथों को रब करके जब सामने वाले के सर पे अगर आप हाथ रखेंगे उनको थोड़ी देर में आराम लगेगा, उनको थोड़ी देर में आराम लगेगा। और अगर मान लीजिए आप लोग सेकेंड और थर्ड लेवल करते हैं तो आप लोग यहां से बैठ के अगर फॉरेन में भी किसी को जरूरत है, अगर फॉरेन में भी किसी को जरूरत है तो आप लोग यहां से बैठ के वहां हीलिंग दे सकते हो। आप यहाँ से बैठ के वहां भी आप हीलिंग दे सकते हैं और हीलिंग अपन हर चीज को दे सकते हैं। हीलिंग हम लोग सजीव निर्जीव हर चीज को दे सकते हैं। पेड़ पौधों के को भी अगर आप हीलिंग देते हो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अपने घर में अपन जो पेट्स पालते हैं उनको आप हीलिंग दे सकते हो, जो जानवर पालते हैं उनको हीलिंग दे सकते हो। जिसको भी जरूरत है, जिसको भी आपको जो ऐसा लग रहा है कि उनको हीलिंग की वो है तो आप उनको हीलिंग दे सकते हो। चलिए अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम फास्ट लेवल में ही हम जो हीलिंग दे सकते हैं, मतलब उसके लिए सिंबल या इसका की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे दे हो जाएगा? नहीं सर, फर्स्ट लेवल में अपने पास मतलब एनर्जी जो है 10% रहती है सर। अच्छा 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 अच्छा। और सेकंड लेवल अगर आप करते हो तो आपके पास 40% एनर्जी आती है और थर्ड लेवल जब आप कर लेते हो तो आपके पास 100% एनर्जी आती है। तो एनर्जी अगर अपन ने पास वो रहती है तो उसकी वो फर्क पड़ता है। सबको दे सकते हैं, किसी को भी आप दे सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग का ये वो रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में ही कोई पेशेंट है, ट्रीटमेंट प्रोसेस ना परसों होगा, कल मैं सोची थी संडे को, मगर संडे को नहीं मंडे को लूंगी ट्रीटमेंट, जी मैम। मंडे को लूंगी। और इसकी हीलिंग जो जो हीलिंग दी जाती है ना सर, उसको कैसा होता है, जैसे एक कोई माध्यम बनाना होता है हमको। अपन जैसे कोई पिलो ले लेते हैं, टेडी बियर ले लेते हैं, ऐसी चीज ले लेते हैं और उसको उस पर्सन की होल बॉडी, सेवन चक्र, ऑरा, मन, मस्तिष्क, हृदय घोषित करते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे अपने घर में ही कोई पर्सन है, वो दूसरे रूम में है और आप इस रूम में बैठ के उसको हील कर सकते, किसी को भी हीलिंग दी जी जा सकती है। हाँ जी जी। हाँ, थैंक यू। किसी भी समस्या पे हीलिंग दी जा सकती है, किसी को भी हीलिंग दी जा सकती है।
मैम ये अटूनमेंट का जो प्रोसेस है ये आप क्लास में ही लेंगी या फिर इसका अलग से कुछ नहीं मैम, ये ना मॉर्निंग में सुबह सुबह होगा। ओके, तो उसके लिए हमें मतलब हमें आप हमें बताएंगे कि इस टाइम पे हमें अवेलेबल रहना है या फिर ये हाँ मैम, मतलब। आप लोगों को ना 111 रुपए जमा करना है। हाँ जी। और आप लोग सुबह जो है नहा के हम्म। नहाने के बाद आप लोगों को एक गिलास पानी लेके बैठना होगा। ओके, तो आप टाइम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें कि कितने हाँ टाइम मैम, पे आपको ऑनलाइन रहना होगा हमें। मैं 5:30 का बोल रही थी, तो एक सर का कहना था कि 6 बजे का रखिए मैम, तो 6 बजे का रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ और ये जो 111 रुपये आपको सेंड करने हैं, तो आपने बोला था कल की नेम भी आपको सेंड करना है, तो ये हम आपको पर्सनल आपके नंबर पे मैसेज करें हमारा नेम और जो उसकी हाँ मैम, पेमेंट रिसिप्ट है। हाँ मैम, हाँ हाँ। ओके ठीक है। थैंक यू। ठीक, ये देखिए 7 लोगों का नाम आया है। सुमन राय सर, जी जी। वैभव गुप्ता सर, और मनोज सर, फिर उसके बाद सुषमा रानी, आर एस दुग्गल, और कौन है ये, शिवानी सिन्हा, और स्वर्णजीत कौर। ऐसे 6 नाम आए हैं। हेलो मैम। हाँ मैडम मैम। कल कल कितने हेलो। बजे होगा सुबह में? कल नहीं, मैं सर परसों लूंगी, परसों मंडे को। मंडे को है? जी। मैम इफ पॉसिबल तो कल ही ले लीजिए प्लीज, बिकॉज तो मंडे में टाइम फिर बच्चों का स्कूलिंग का रहता है थोड़ा। हाँ बोलिए, क्या बोली मैम? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मुझे भी करना है मैम अटूटमेंट। आप कौन मैम, नाम बताइए। पूर्वी पटेल। हाँ ठीक है ना मैम, कोई बात नहीं। आप 111 रुपए सेंड करिए और अपना नाम सेंड करिएगा, ठीक है। ओके, एक्चुअली मैम मुझे अभी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। अरे, हाँ, तो मुझे अब, और मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन सडनली मुझे कोई ऐसा वो सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो मुझे अच्छा अपने आप को पहले हील करना है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट और वो सब बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो ठीक मुझे है ना अपने मैम, आप ही आप पहले। सेकंड थर्ड लेवल ज्वाइन कर लीजिए। हम्म। और वो जो प्रोसेस बताऊंगी वो सब करते जाइए मैम। हम्म। तो फिर देखिए, मैं एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम अगर पॉसिबल है तो प्लीज संडे में ही कर लीजिए, बिकॉज वर्किंग डेज में फिर बच्चों के जाने का रहता है वो टाइमिंग 6 o'clock। कल ही ले लूं ये कह रही हैं आप? कल ही संडे है ना? मैम आप सभी का एक साथ ही अटेंडमेंट करेंगी या सबका अलग अलग? यस मैम, कल ले लीजिए। कल में नहीं से मैम, मैडम लाभ पंचमी है, सबसे बढ़िया दिन है। और कल कल सुबह हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, कल ही कर लेते हैं, कोई बात जी नहीं। जी जी, ठीक ठीक। अगर ऑलरेडी लेकिन उसका अट्यूनमेंट टाइमिंग लिया बता हुआ देना। है तो वो लोग भी फिर से ले सकते हैं। जी, अगर अट्यूनमेंट लिया है दूसरे। नहीं, एक बार ले लिया है तो जरूरत नहीं रहती मैम। अच्छा मैम, ओके हाँ मैम। मैम मैम हाँ। मेरा लास्ट टाइम आपके पास ही एडमिट हो गया था, लेकिन नाम? पूरा कोर्स का। हाँ, मेरा नाम कल्याणी कल्याणी नंदन। हाँ हाँ हाँ। एडमिट हो गया तो उसको लास्ट तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर इसलिए ज्वाइन किया। तो मुझे एडमिट करना है क्या नहीं? आपका हो चुका है तो फिर जरूरत नहीं है मैम। अच्छा, और मुझे ना हाँ सेकंड मैम। थर्ड लेवल करना है, लेकिन आप टाइम दिया है इवनिंग में 7 o'clock। उस टाइम मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मॉर्निंग आफ्टरनून होता था बेस्ट होता था। क्यों मैम, 7 बजे क्या दिक्कत आ रही है सेवन आपको? मेरे क्या, मैं क्या एक सिंगिंग टीचर हूँ, एक सिंगर हूँ। मुझे उस टाइम क्लासेस ये सब चलते रहते हैं। मैम आपको ना वो वाला टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि और लोग जो है ना वो जॉब वाले हैं। तो या तो अच्छा। आप ये कर सकते हो कि आप वीडियो देख लीजिए, और हम्म। अटैचमेंट उसका भी मॉर्निंग में रहेगा, अच्छा। तो वो कर सकते हो आप। और डेली वो 7 o'clock ही रहेगा इवनिंग में? हाँ, असल में दिक्कत वही आ रही है ना मैम, कि वो जो है ना हम्म। जॉब वाले लोग हैं, इसलिए जो है दिक्कत आ रही है। हेलो अच्छा मैम। ठीक। ठीक हेलो है मैम। मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हाँ, एक हेलो एक से मैम। प्लीज, हाँ बोलिए। मैम मेरी बेटी जो है वो 12th में पढ़ती है। पढ़ने हाँ में अच्छी है, लेकिन वो उठती नहीं है जल्दी नींद से। हाँ कितना भी उठा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा उठाने में चला जाता है मैम। और उसका थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा कम हो गया है, इसके लिए आपको पूछना था। मैम, सेकंड लेवल अगर करेंगी आप ना, तो एक टेलीपैथी होता है। हाँ। टेलीपैथी में क्या होता है, अपन उसके माइंड में जाके वर्क कर सकते हैं। अच्छा। और ये उठाने के लिए, जल्दी उठ जाए उसके लिए। वो चीज आप टेलीपैथी से कर पाएंगी ना?
कि वो वाली चीज आप उसको वैसा वो भेजेंगी, उससे उसके में उसमें फर्क आएगा। हेलो मैम, ये अटूनमेंट है क्या? मुझे बताएंगी, मैंने क्लास कल अटेंड नहीं की थी इसीलिए मुझे मालूम नहीं है। प्लीज कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी फॉर 2 मिनट? सर अट्यूटमेंट जो है ना, कैसा है, ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। मतलब मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों को दी जाएगी और उसके बाद आप में 10% एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट लेवल में। अगर आप सेकेंड लेवल ज्वाइन करते हो, सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट जब मिलेगा तो आपको 40% एनर्जी आ जाती है। उसके बाद अगर आप थर्ड लेवल में पहुंचते हो तो आपको 100% एनर्जी आपकी आ जाती है ओके। उसका और ट्रीटमेंट। अगर हम जैसे हम पहले लेवल का अटेनमेंट लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या मतलब क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं? किस तरह का हीलिंग हम कर सकते हैं? कैसे प्रोग्रेस या कैसे कैसे चेंजेस हम ला सकते हैं सर अपने जैसे अपने अपने लाइफ में? पानी को अपन चार्ज कर सकते हैं, अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं, किसी को टैबलेट आप दे रहे हो उसको चार्ज कर सकते हो। और मान लीजिए जैसे आपके सर में या शरीर में कहीं दर्द है तो आप अपने हाथ को रब करके रेकी को कॉल करके अगर आप अपने उस पर रखते हो तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ओके। अगर सेकंड लेवल हम करते हैं ऐसे तो मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है और उसका क्या रहता है? सर सेकेंड लेवल में कैसा होता है, हमको सिंबल मिल जाते हैं सब, और सिंबल जो है पावरफुल होते हैं। और उसके द्वारा सेकेंड लेवल का सिंबल मिलने के बाद आप यहाँ से बैठ के फॉरेन में भी कोई पर्सन है उसको भी हीलिंग की जरूरत है तो आप उसको हील कर सकते ओके ठीक है। इसके लिए हम हमें कोई प्रायर स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सेट्रा की कोई जरूरत नहीं पड़ती? मतलब कोई बंदा कितना भी नेगेटिव हो वो आपका मतलब ये अटेनमेंट लेता है तो ही विल बी कैपेबल टू डू दीज हीलिंग एक्सेट्रा? हो। सर जो इज प्रोसेस इट? बताती हूँ उसको भी करना पड़ता है, केवल जैसे मेरे बताने से ही नहीं होता। उस हाँ। चीज को कैसा होता है, उस चीज को आप जब फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ओके। और वो प्रोसेस जो है वो मतलब कोई कठिन होता है जहाँ कोई मतलब अपने आप में कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कोई भी, ध्यान, कुछ भी कठिन नहीं बैठना, होता है, चलना? इतने सारे लोग कर रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं होता है, इजी सबका होते जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओके मैम, ट्यूनमेंट का ये 111 में ही 111 रुपये में ही हो जाएगा फर्स्ट ट्यूनमेंट का? हाँ फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट 111। और ये लेकिन कल होगा? हाँ ये कल होगा, इसलिए आज आप लोग पेमेंट कर दीजिए। Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, I just want to know one thing. हाँ बोलिए। मेरे साथ कभी कभी सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि समथिंग विच आई से हम्म। तो वो सामने से हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है और उसका कोई प्रिडिक्शंस नहीं मतलब कुछ कहीं से लग नहीं रहा कि ये काम नहीं हो पाएगा, सब लोग मना कर रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट सडनली आई फील लाइक जैसे रात में अगर सो रहे हैं या कुछ भी तो एकदम से लगता है कि नहीं ये चीजें अगर मैं करूँ तो ये श्योरली हो ही जाएगा। मतलब आई गॉट अ वेरी फुल फेथ ऑन दैट और वो हाँ चीजें हो जाती हैं। सडन चीज भी अगर कुछ बोल दें तो वो चीज हो जा रही है। तो व्हाट इज दिस सिचुएशन? मैम आपका थर्ड आई एक्टिव है। ओके। हाँ तो उससे ऐसी चीज होती है, अगर अपना थर्ड आई, अभी आप लोगों को जो मेडिटेशन बताऊंगी ना उसमें अपने मतलब ये सातों चक्र जो है उन चक्रों को भी एनर्जाइज करने के विषय में जो बताऊंगी उसको सबको भी करेंगे आप लोग तो उसका भी और फर्क आपको पड़ता है। एक्सक्यूज मी मैम। मतलब छोटी मैम जो छोटी सी चीजों में हो जाता है। सेकंड लेवल का जो अटेनमेंट होगा वो कितने का हो सकता है? मतलब उसका मैक्सिमम कितना होगा? क्या क्या कितना होगा या चार्जेस? हाँ जी। सर अगर अब ये 6 दिन के अंदर आप कर देंगे तो 7,000 है, नहीं तो इसकी ओके। वो फीस 8,000 है। लेकिन अभी 6 दिन के अंदर जो क्लास के चलते चलते जो कर दे रहा है तो 1,000 रुपये का उसको कंसेशन है। वैसे इस कोर्स का पूरा टोटल 11,000 फीस है, लेकिन अभी कंसेशन चल रहा है इसलिए 8,000 में हो रहा है। लेकिन जो 6 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा उसका 7,000 चार्ज लगेगा। ओके ठीक है। मैम सेकेंड लेवल कभी शुरू होगा, कौन सा डेट? 30 तारीख को, 29 को आपका ये 30? खत्म होगा और 30 से वो हाँ, स्टार्ट होगा। मुझे करना है सेकेंड थर्ड। ठीक है मैम, पेमेंट कहाँ करनी है? पेमेंट कहाँ करनी है मैम? QR कोड आज डाल दूंगी सर फिर से मैं। ओके मैम। मैम सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल मिलाकर 7,000 जी 6 दिन के अंदर? हाँ सेकंड थर्ड दोनों मिला के साथ। अलग अलग करते हैं तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं और साथ में कर ले रहे हैं तो हो जाता और अगर जैसे हम सेकंड और थर्ड लेवल करते हैं तो जैसे हम हमारे नॉर्मल ऐसा होता है, जैसे मेरा पर्सनल एक कन्फ्लिक्ट है, कंसर्न है। जैसे मेरा रिलेशनशिप जो लव रिलेशनशिप है वो थोड़ा मैं सफर कर रहा हूँ।
तो मैं अगर उससे चाहूँ कि हाँ वो मेरा पार्टनर जो मुझसे जिसने ब्रेकअप किया है उसे उसकी एनर्जी में वापस ले आऊँ और हमारा रिकनसाइल हो जाए, वो भी कैपेबल हो सकते हैं हम ऐसा करने में? जी, कर सकते ऐसा? हैं। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। 30 तारीख को थर्ड लेवल, सेकंड थर्ड लेवल 30 तारीख से स्टार्ट होगा। मैम सेकेंड एंड थर्ड लेवल में कितना टाइम की क्लासेस रहेंगी, कितना दिन कंटिन्यूअस या कैसा चलेगा? मैम 6 दिन जो है ये सेकंड लेवल चलेगा, और थर्ड लेवल जो है 8 या 9 दिन चलता है। ओके ओके मैम। हम्म, इवनिंग 7 o'clock? जी, इवनिंग 7। ओके मैम, थैंक यू। नहीं मैम, करुणा रेखी अलग रेखी है ना, करुणा रेखी नहीं, ये जापानी उसी वाली रेखी ही मैं बताऊंगी। करुणा रेखी का अलग कोर्स है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम ये पूछ रही थी मैं कि आप मतलब वो थर्ड लेवल तक कराएंगे, फोर्थ लेवल नहीं कराएंगे उस कोर्स को, मतलब पूरा कंप्लीट? फोर्थ लेवल चल रहा है मैम, जिसको करना है वो करेगा, वो अलग से होगा मतलब? वो अलग से होता है। अच्छा। और एक ये पूछना था कि जैसे मैंने एक और उससे ये देखी फर्स्ट लेवल की रिक्रूटमेंट कराई हुई है, अभी कराई थी, जस्ट अटेंड किया था उनका भी, हाँ, तो अब मुझे फिर करानी होगी? नहीं, आपका हो चुका है ट्रीटमेंट तो जरूरत नहीं, किसी का भी एक बार हो चुका है तो दोबारा जरूरत नहीं रहेगी। मैम और एक जो चीज कंप्लीट, बताइए, मैम एक चीज हेलो, बताइए कि अगर आप कोई कंप्लीट वीडियो, हाँ आप बोलिए। बोलीजिए पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट फोर्थ लेवल जो होगा उसकी फीस कितनी रहेगी फिर? मैम टोटल बता दीजिए। जो है उसकी फीस तो 40,000 है मैम, जब ग्रैंड फोर्थ लेवल मास्टर की? वाली, ग्रैंड मास्टर कहलाता है वो लेवल। ग्रैंड मास्टर की फीस 40,000 है, उसमें आप मेरी तरह दूसरों को ट्रीटमेंट दे पाएंगी। हाँ जी। फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, ग्रैंड मास्टर लेवल तक का ट्रीटमेंट आप दूसरों को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। मैम एक चीज बताइए थैंक कि यू मैम। अगर जैसे मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफी लेवल 1 के वीडियोस दिए हुए हैं, और वो बोलते हैं कि वीडियो के आप ये वीडियो पूरा कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए इसको, और आपका अटेनमेंट हो जाता है, वो वीडियो में ही नहीं, अटेनमेंट डाल देते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल है? नहीं मैम, तो आपको लाइव ही करवाना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात सोचिए, कैसा हम्म। होता है जब यह ट्रीटमेंट दिया जाता है मैम, आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल डाले जाते हैं, यस। तो वो यूट्यूब से काय का सिंबल मिल गया आपको? वो बोलते हैं कि हमने इस वो वीडियो में केवल डाल, अपने वीडियो केवल को वो भी मतलब फॉलो लोग करेगा। देखें, लोग देखें वो करें, इसलिए उन लोग ऐसा डालते हैं। ऐसा ओके। नहीं, ये गलत चीजें नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। मैं एक बोलती हूँ कि किसी के साथ कोई गलत चीज नहीं, और रेकी वालों ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए, अपन इस एनर्जी से जुड़े हैं, ये पवित्र एनर्जी है, इसके द्वारा मैं आप लोगों को कुछ भी अगर बोलूं उल्टा सीधा अपने फायदे के लिए, तो वो चीज ठीक है? नहीं, कभी नहीं। कल आपके को इसके 5 नियम बताऊंगी मैं, उसको आप लोग सुनिएगा, उसको आप लोग फॉलो करना शुरू करना। जितनी चीज इसमें बता रही हूँ उसको आप लोग सर अगर अपने जीवन में अमल करना आप लोग शुरू करेंगे, आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो जो आप में ऐसा चेंज आया। ऐसा फर्क आता है। लेकिन ये जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे अटैचमेंट हो जाता, तो नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को जब अटैचमेंट दिया जाता है तो आप लोगों को ऐसी पोजीशन में बैठाया जाता है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़े। आप लोगों को आज ये वाली चीज करके देखना पड़ेगा कि आप लोग अपने आप को मतलब ऐसा सेट करके आपको बैठना पड़ेगा कि जैसे अभी आप लोगों का केवल मुझे चेहरा दिख रहा है, अभी आप लोगों का केवल चेहरा दिख रहा है, लेकिन जब मैं ट्रीटमेंट दूंगी उस समय आपको आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, ऐसा आपको बैठना है। आज आप लोग ये वाली प्रैक्टिस कर लेना, मोबाइल अपना रख के या लैपटॉप रख के, कि आप लोग ऐसे बैठिए कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, क्राउन चक से लेके रूट चक तक, हमारी बैठने की पोजीशन तक आप लोगों का दिखना जरूरी है। आप लोगों का दिखना जरूरी होता है, वैसा आपको बैठना होगा उसमें। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं खुद मैंने लेवल 2 किया हुआ है, हाँ, और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा है कि जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ था तो हम लोग लाइव नहीं थे, उन्होंने वहीं से कर दिया था, और ऐसा कोई हम वीडियो कॉल पे नहीं थे, और मेरा ट्रीटमेंट हो गया था, और मैं अराउंड 1 साल से 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ,
तो आप जो बोल रहे हैं कि आपका वीडियो में आप पूरा दिखने चाहिए, वहां तो वो हम लोग वीडियो कॉल पे भी नहीं थे, बस हमने टाइमर सेट किया था उस टाइम पे, वहां से उन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था टाइमर। नहीं मैम, अब उनका वो पता नहीं कैसे उन्होंने कराया, मगर मैं तो मतलब जहाँ सीखी हूँ वहां भी और कई जगह मैंने सुना देखा है, तो हम लोगों को तो इसी तरह से बताया गया है, हम लोग इसी तरह से करते हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग तरीका होता है। हाँ सब बाहर है, बस रसोई तो देख ली कितना वो भरा है। और मतलब जैसे नहीं आप क्या बोल रही है मतलब कि अभी मतलब आप लोग उनको वो भी नहीं करे, तो आप लोगों के ऊपर उन्होंने वो सिंबल वगैरह कैसे डाला फिर? सिंबल्स भी है मेरे पास में, मैं सारे सिंबल्स यूज करती हूँ। नहीं, वो सिंबल आपको बता दिया और है, वो इसमें करना वो और ठीक है, जो सूट हो लेकिन ना रही वो बात है कि पिक्चर नहीं उन्होंने दिखाई आप दे लोगों रही। के जब आप सामने प्रेजेंट नहीं थे तो आपके ऊपर दो उन्होंने बाल्टियां सिंबल भरो ना, कैसे डाला? दो बाल्टियां भरो। ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक छोटी जो बाल्टी अब ऑन करिए आप अपना वीडियो, बहुत आवाज आ रही थी तो मैंने म्यूट किया। मैंने वो तो मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे किया, ये तो मैं अपना टीचर लेवल वाला कोर्स करूंगी तब मुझे पता चलेगा कि वो कैसे करते हैं ये चीज तो। हाँ बट हाँ, मैं वो चीजें मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है उससे। हाँ, नहीं ठीक है ना मैम, वो रिजल्ट तो मिलता है अपन हाँ, को, वो ठीक है, रिजल्ट क्योंकि मिलता है, बट ये एक ठीक है कि ग्रैंड मास्टर द्वारा आपको वो एनर्जी दी गई, आप तक पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। हम्म, लेकिन जो हमने जहाँ सीखा है, हमें जो बताया गया है, जैसे मैं हर चीज का ट्रीटमेंट देती हूँ, जैसे मैं एंजल का भी जब ट्रीटमेंट देती हूँ, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को ये बोलती हूँ कि आपके बैठने की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप हमको क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक दिखाई दो, क्योंकि आप हम्म, लोगों के ऊपर सारे सिंबल डाले जाते हैं, आप हम्म, लोगों के ऊपर सारे सिंबल डाले जाते हैं, सारे सिंबल डालने के बाद वो सारा प्रोसेस आप लोगों के ऊपर किया जाता है, और उसके बाद ही हम लोग उस चीज को करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट उस हिसाब से मिला। ठीक है। हाँ, मतलब सबका तरीका अलग हाँ, अलग है सबका यूनिक है। तरीका अलग अलग, कोई कोई दिक्कत फेस नहीं टू उसमें। फेस भी करता है, कोई वीडियो कॉल से करता है, कोई डायरेक्ट कर देता है, सबका अलग तरीका है। जी, कोई बात नहीं। क्या नाम है मैम आपका? वर्षा, वर्षा बंसल। वर्षा बंसल, कहाँ से सीखा था मैम? ये मैंने नोएडा में है, प्रीति त्यागी। अच्छा, ठीक है, जी। चलिए। मैम और एक किस क्वेश्चन है, आप ये बता सकते हैं कि क्या ये रेकी लीगल केसेस में वर्क करती है? अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर किसी का कोई भी कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी से हाँ मैम, रिलेटेड, तो उसमें ये कर वर्क करता है? बिल्कुल कर। तो ये किस तरह से वर्क करता है कि हमें क्या क्या पैसे बोलना होगा कि हमारा केस जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्या मतलब किस तरह से ये वर्क करती है चीजें कि हमें जिन नहीं लोगों मैम, से। देखिए अफर्मेशन तो है ही है, हाँ जी। अफर्मेशन के साथ साथ आपको आगे वाला कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एनर्जी इसमें फर्स्ट लेवल में बहुत कम रहती है, इससे ओके। अपन नहीं सॉल्व कर हाँ सकते, जी। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके लिए आपको आगे वाला कोर्स करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा, हीलिंग मैम वगैरह बाकायदा देना पड़ेगा, मुझे उसके बाद। पूछना है कि जैसे जी। मुझे पूछना है कि जैसे हम एक बार एनर्जी जैसे हम एक बार अट्यूनमेंट करवा लेते हैं और 10% एनर्जी आप जैसे बोल रहे हैं कि हमें मिल जाती है, तो हाँ वो क्या परमानेंट होती है, या उसके भी मतलब कोई हाँ सर, चांसेस होते हैं कि वो हमारी हमेशा। लो होगी या खत्म नहीं, होगी? वो आपकी लो तब होगी जैसे आप उसके जो प्रोसेस बताऊंगी, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपकी एनर्जी लो है, लेकिन साल भर बाद आपका मन डबल से हुआ कि उस एनर्जी का मुझे फिर से यूज करना है, और आपने फिर से वो प्रोसेस शुरू करा, तो फिर से आपकी एनर्जी एक्टिव हो जाती ठीक है। है। जी, पूछिए आकाश वर्मा सर, क्या पूछ रहे हैं? हेलो मैम, हाँ। पेमेंट पेमेंट कब करना है? आज आप क्यूआर कोड डाल दीजिए अपना। हाँ मैम, क्यूआर कोड अभी डाल देती हूँ क्लास के बाद में। मैम, हाँ जैसे हम बोलिए। थर्ड थर्ड लेवल करते हैं तो हम हाँ, अगर किसी का एंटूलमेंट करते हैं तो थर्ड तक नहीं कर सकते ना, सेकंड तक कर सकते हैं? ट्रीटमेंट। जैसे हाँ, अगर हम थर्ड लेवल सीख लेते हैं हाँ, तो हीलिंग तो किसी की भी कर सकते हैं हम? हीलिंग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं सर, ट्रीटमेंट के लिए ग्रैंड मास्टर सीखना होता है। नहीं, एंटूलमेंट में फर्स्ट सेकंड तक नहीं कर सकते किसी का, किसी चोकरे सिंबल्स नहीं, वगैरह जो उसमें होते हैं? वो आप किसी को हीलिंग दे सकते हो, किसी ओके। को वैसे सब काम कर सकते हो, लेकिन जो है ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ट्रीटमेंट के लिए आपको ग्रैंड मास्टर बनना पड़ता है सर। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज में मैम, हाँ बोलिए। मैम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे कैसे चेंजेस रहते हैं आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेवल? मैम देखिए कैसा होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है, फर्स्ट लेवल में मैंने बताया कि 10% एनर्जी रहेगी आपके पास, सेकंड लेवल में जो है आपको सिंबल मिलते हैं, सिंबल से के साथ जब आप वर्क करते हो तो सिंबल पावरफुल होते हैं और उसका फर्क पड़ता है।
उसके बाद थर्ड लेवल में जब आप पहुंचते हो तो थर्ड लेवल का जो सिंबल मिल जाता है तो 100% एनर्जी आपको तब आ जाती है। और 14 अदर सिंबल भी सिखाए जाते हैं थर्ड लेवल। और किसी का कोई प्रश्न? मैम अगर किसी को जॉब पानी हो गवर्नमेंट तो उसमें भी ये हेल्प करता है क्या? मैम वर्क देखिए, वर्क सब करता है, लेकिन मैंने क्या बताया, 70% एनर्जी काम करती है, प्लस 30% अपना अगर कार्मिक बंधन का कोई ब्लॉकेज है तो वो रहता है साथ में। लेकिन सेकंड थर्ड लेवल में, जैसे एक विश बॉक्स के विषय में कल आप लोगों को बताई थी, एक कपूर दिया बताई थी, एक टेलीपैथी होता है, उसके अलावा डिस्टेंस हीलिंग होता है, उसके अलावा प्रोटेक्शन पिलर का के विषय में बताया जाता है, और एक ची बॉल के विषय में बताया जाता है। ऐसे करके 6 अलग अलग चीजें सेकंड लेवल में बताई जाती हैं जो पावरफुल हैं सब। जैसे विश ओके। बॉक्स में भी आप अपनी 10 विश को जो आप मतलब चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसी 10 विश आप विश बॉक्स में रख के अगर उसको हील करते हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। टेलीपैथी का कराती हूँ ना मैं, जो कोर्स में है वो तो पूरी चीज ही कराते हैं ना। हेलो मैम, आप आकाशिक रिकॉर्डिंग रीडिंग भी करते हो? नहीं मैम। अच्छा, ओके। क्योंकि आपने बोला कि आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, लेकिन कुछ कार्मिक बंधन भी होते हैं तो। हाँ, हाँ। कार्मिक बंधन तो रहता है ना मैम, हर पर्सन के साथ वो जुड़ा है। अच्छा। मैम टेलीपैथी अलग से चार्जेस नहीं ना मैम, अगर आपको करवाना है तो टेलीपैथी का चार्ज लगेगा। अगर आप सीख रहे हो तो आप खुद कर सकते हो। अच्छा, तो टेलीपैथी अलग है? टेलीपैथी सेकंड लेवल में एक कोर्स है, वो सिखाती है। अच्छा, वो सेकंड लेवल में भी सिखाते हो, अलग से नहीं सिखाते? नहीं, अलग से नहीं। अच्छा, ओके। मैम मैम ये ऐसे मैंने एक्चुअली ना यू नो अबाउट मिड ब्रेन एक्टिवेशन और थर्ड आई एक्टिवेशन, हम्म। मैं ना एक्चुअली बच्चों को करवाता हूँ ऑलरेडी वो। अच्छा। जैसे सपोज फ्लेम को मूव करना हाँ अपनी अफर्मेशन से, हाँ और हाँ। आइज बंद करके बुक्स रीड करना, सब कुछ करना। जी जी तो जी। ये चीज रेकी में हेल्प कर सकती है या रेकी इसमें हेल्प कर सकती है मैम? रेकी आपके उसमें हेल्प कर सकते। ओके, ठीक है। मिड ब्रेन हेलो। वाला जो है ना, मुझे कैसे पता है। हेल्प करेगी मैम, मिड ब्रेन में कैसे हेल्प करेगी रिकी? मैम इसके सारे सिंबल आप यूज कर सकते हो ना। अच्छा, सिंबल्स सिंबल्स की हेल्प हाँ से। हाँ, सिंबल के हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। एक एंजल का कोर्स भी लेती हूँ मैं, उस एंजल का भी हेल्प आप ले सकते हो उसमें। अच्छा, हाँ इन्वॉक करके एंजल्स हाँ को। हाँ, एंजल को इन्वोक करके। एंजल का भी ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। एंजल के 4 ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा। और एंजल मैम की ये चार। रेकी जो आप बता रहे हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो उसके बाद हम खुद हील करने लगेंगे, प्लस अपने आप को भी, प्लस इवन हाँ पेशेंट को भी। हाँ। और कितना टाइम तक चलेगा ये कोर्स? मैम ये अपना 29-29 को ये वाला खत्म हो रहा है, फर्स्ट लेवल। हम्म। और 30 से सेकंड लेवल स्टार्ट हो रहा है। 30 अक्टूबर से? 30 अक्टूबर से, और 1 नवंबर से, 1 या 2 नवंबर से एंजल क्लास भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा, उनका क्या चार्जेस है? एंजल वाले का 5,000। अच्छा, और ये रेकी वाले का 7,000? रेवती वाले का और 7। कब तक चलेगा मैम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल? ये सेकंड लेवल 6 दिन चलेगा मैम। और थर्ड? थर्ड लेवल 1-2 दिन गैप करके 8 दिन फिर थर्ड लेवल चलेगा। तो विद इन 2 वीक्स हो जाएगा कंप्लीट फर्स्ट हाँ सेकंड थर्ड लेवल? जी जी। तो उसके बाद हम इवन वो भी कर पाएंगे, दूसरों को हील भी कर पाएंगे? दूसरों को हिल कर पाओ। तो आप उसमें प्रॉपर हेल्प करोगे, गाइड करोगे? हाँ हाँ हाँ। और आगे फर्दर ग्रैंड मास्टर लेना हो तो वो कब तक चलेगा? मैम ग्रैंड मास्टर के लिए तो फिर मतलब अलग से वो कोर्स अलग ही हाँ, रहता है ना। पेमेंट अलग है। पेमेंट पेमेंट अलग अलग है। है, कोर्स अलग है। और ड्यूरेशन क्या है मैम उसका? मैम ड्यूरेशन करीब सोचिए 12 एक दिन चलता है वो क्लास, 10 से 12 दिन। बस हाँ 10 से 12 दिन? हाँ। अच्छा, का शॉर्ट है, काफी शॉर्ट है। हाँ, ज्यादा नहीं रहता है उसमें, जो है आपको मतलब ये बताया जाता है कि आप कैसे क्लास लोगे, किस तरह से आप अपने क्लास को मैनेज करोगे, किस तरह से आप कोर्स को डिवाइड करोगे। उसके मैम बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कोर्स की? हाँ हाँ मिलेगी। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी।
मैम एक चीज बताइए, अगर टेलीपैथी वाला जो कोर्स है वो अलग से करना हो, लेवल 2 के साथ नहीं करना हो, तो उसके क्या चार्जेस होंगे? मैम ज्यादा पैसे लगेंगे ना। कितना लेते हो आप फिर भी? जैसे किसी ने अगर ऑलरेडी किया हुआ है लेवल 2 तो वो तो दोबारा नहीं करेगा उसको, अगर मान लो लेवल 2 में उसका इंक्लूडेड नहीं है ये वाला और वो अलग से करना चाहता है, तो आप कितना लोगे और उसका भी अटेनमेंट होता है क्या? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होता मैम, वो उसको सेकंड अच्छा। लेवल में मैंने इनबिल्ट किया है, उस सेकंड लेवल में ही सिखाती हूँ। हाँ, तो उसके बाद अगर हम अलग से सीखना चाहें तो आप कितना लोगे? रिगार्डिंग रोज की मिलेगी आप लोगों को मैम, वो मैं फिर बताऊंगी आपको, अभी नहीं बता पा रही। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हेलो हाँ मैम। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैम, मैं जयश्री। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम आपने बोला अभी फर्स्ट लेवल में 10% हमारे पास एनर्जी आती है। जब हम सामने वाले पर्सन को हील करते हैं तो क्या हमारी एनर्जी में भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? नहीं मैम, मतलब उसका कोई नहीं जैसे वैसा हम कुछ भी फर्क नहीं प्रोटेक्शन पड़ता। के लिए। जो नहीं, फर्स्ट लेवल वाले में प्रोटेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं रहती है कि अपन किसी के उसमें जाके काम नहीं कर पाते, किसी के अच्छा। एनर्जी में जाके काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन सेकंड लेवल में जो अपन डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, जो अपन जी। टेलीपैथी करते हैं, जो अपन ची उसमें बॉल बना के प्रोटेक्शन। दूसरों के पास भेजते हैं, उसमें सब में अपन दूसरे की एनर्जी में जाके काम करते हैं, तब अपन को प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। तो वो सारी चीज जरूरत। सेकंड लेवल में बताया जाता है। जी। जी। ओके मैम, थैंक यू। ओ, मैम मैंने पेमेंट कर दिया है 111 रुपए। अटेनमेंट का। ओके। जी जी, जयश्री के नाम से। जी, हाँ ठीक थैंक यू ठीक। मैम। ओके, वेलकम। चलिए। तो मैम फिर कल 6 बजे, 6 o'clock हाँ ठीक है ना, कल 6 बजे का ट्रीटमेंट। समय था। हाँ 6 बजे का ट्रीटमेंट का टाइम मैं मॉर्निंग अभी उस पे डाल मॉर्निंग दूंगी ग्रुप पे। मॉर्निंग को मॉर्निंग। मॉर्निंग में, हाँ जी जी जी। ठीक है। तो आप लोगों ठीक को है मैम। नहा के, प्लस आप लोग अपने घरों में सब लोग थोड़ी सी ये वाली प्रैक्टिस करिएगा। मोबाइल या वो जो भी है उसको ऐसा रख के आप लोग ऐसा बैठ के देखिएगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़े। जी। ऐसा आप लोगों को बैठना है। 15 एक मिनट लगता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। जी। तो ऐसा आप लोगों को बैठना है। और सब लोग समय से ज्वाइन करिए प्लीज। ये दो चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लिंक मैम आप ग्रुप में देंगे या हमारे पर्सनल नंबर से नहीं मैं ग्रुप में दूंगी, अटेनमेंट के लिए? ग्रुप में। हाँ। ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए। ओके जी, थैंक चलिए। यू मैम। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक इसके यू लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नो। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग किसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।